नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी अपडेट, काम की खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के सभी गरीबों को मिलेगा लाल कार्ड। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, प्रत्येक गरीबों को लाल कार्ड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के बीच दाल का भी वितरण किया जाएगा ताकि प्रोटीन की मात्रा शरीर में बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि गरीबों को भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिले। मंत्री ने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार गरीबों को सही मात्रा में सही समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए। समय पर और सही मात्रा में खाद्यान्न नहीं देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है, झारखंड में मई में हो सकता है पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने के संकेत दिए हैं। आयोग के द्वारा 23 से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसको लेकर झारखंड निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाना है, इसलिए अब प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार 23 फरवरी से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने धर्मपुर, पतना, साहिबगंज में लोगों से सीधा संवाद करने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को योजनाओं से लाभान्वित भी किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, साहिबगंज जिले के पतना में लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। वहां उपस्थित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। बड़ी खबर है, झारखंड में 24 फरवरी से बारिश की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। बुधवार यानी 23 फरवरी की शाम से मौसम में बदलाव दिखने की संभावना है। वहीं 24 फरवरी से झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। यह स्थिति 26 फरवरी तक रहने की संभावना है। इसके बाद ही मौसम साफ होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार की दोपहर या शाम से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दिन दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 24 फरवरी को झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है, झारखंड के किसानों की कमाई दोगुनी करने के लिए सरकार लाई नई योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में राइस मिलों का शिलान्यास किया ताकि झारखंड के किसानों को धान के अच्छे दाम मिल सके, झारखंड में ही चावल का उत्पादन हो सके। फिलहाल झारखंड में 16 राइस मिल हैं जहां पर चावल बनाया जाता है। इन सभी मिलों से 1028 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है। बड़ी खबर है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई 3 मार्च तक। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 3 मार्च की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। इसके अलावा वर्ष 2019 की प्रतियोगिता परीक्षा के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कट ऑफ डेट संशोधित करते हुए 1 अगस्त 2010 तय किया गया है। पूर्व में इस पद के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 निर्धारित किया गया था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के लिए कट ऑफ डेट
और ऑनलाइन आवेदन तिथि झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में संशोधित की गई है। इस संबंध में जेएसएससी की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 3 मार्च की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। झारखंड में कोरोना के मिले 49 नए मरीज। झारखंड में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से 95 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड में कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना का रिकवरी दर 98.62% और मृत्यु दर 1.22% है। झारखंड में कोरोना के एक्टिव 644 मामलों में सबसे अधिक 233 राजधानी रांची में है। इस जिले में अभी तक कुल 1,13,181 पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि इनमें से 1,11,352 लोग रिकवर हो चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे अधिक 16 कोरोना के नए मामले मिले हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,34,048 हो गई है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। झारखंड में कुल 2,07,94,858 सैंपल की जांच की गई है। बड़ी खबर है, अप्रैल 2022 से 2 गुनी हो सकती है रसोई गैस की कीमत। अप्रैल से खाना बनाना और भी महंगा हो सकता है। दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो गई है और अप्रैल से इसका असर भारत में भी दिखाई पड़ सकता है, जिससे गैस की कीमतें 2 गुनी हो सकती है। वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत होने से सीएनजी, पीएनजी और बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही वाहन चलाने के साथ फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। सरकार के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल में भी इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर इन सब का असर आम उपभोक्ता पर भी पड़ने वाला है। रूस यूरोप को गैस सप्लाई करने का एक बड़ा स्रोत है, यानी यूक्रेन संकट के कारण उस पर असर पड़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रकोप से बाहर जरूर निकल रही है, लेकिन दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण से इसकी आपूर्ति में कमी आ सकती है। यही कारण है कि गैस की कीमतों में काफी तेजी आई है। भारत में कोरोना मामले में गिरावट, 24 घंटे में 13,405 नए मामले। भारत में मंगलवार को कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें बीते 24 घंटे में कुल 13,405 मामले सामने आए और 235 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना से 235 लोगों की मौत हुई है, जिससे मौतों की संख्या बढ़कर 5,12,344 हो गई हैं। कोरोना के 1,81,075 सक्रिय मामले हैं। देश में पॉजिटिविटी दर 0.42% है। मंत्रालय ने कहा बीते 24 घंटे में कुल 34,226 मरीज रिकवर हुए हैं, जिससे रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,21,58,510 हो गई है। देश की रिकवरी दर 98.38% है। देश भर में कुल 10,84,247 कोरोना टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 76.12 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट किए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 35.50 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई है, जिससे भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज मंगलवार सुबह तक 175.83 करोड़ तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत अपराध साबित करने के लिए रिश्वत का सबूत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की ओर से रिश्वत की मांग और अधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करने का सबूत भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के प्रावधान के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक है, जो सरकारी कर्मचारियों के अवैध रूप से रिश्वत लेने से संबंधित है। भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम की धारा 7 रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए अपराधों को संबोधित करने के लिए है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी और अभय एस ओका की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एक महिला सरकारी कर्मचारी को पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत कथित अपराध दोषी ठहराया था। यह महिला सिकंदराबाद में वाणिज्यिक कर अधिकारी थी।
पीठ ने अपने 17 पृष्ठ फैसले में कहा कि एक लोक सेवक की ओर से रिश्वत की मांग का सबूत और उसकी स्वीकृति पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अनिवार्य है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे इस रूट पर लगाएगा कवच सिस्टम। देश में ट्रेन से सफर अब अधिक सुरक्षित होगा। इंडियन रेलवे का पूर्व मध्य रेलवे यानी ईसीआर जोन अपने जोन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के सुचारू रूप से चलने के लिए कवच नामक एक एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत 2022-23 में सुरक्षा के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक कवच के तहत 2000 किलोमीटर का नेटवर्क लाया जाएगा। यह टेक्नोलॉजी रेल नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के साथ उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी करेगी। कवच टेक्नोलॉजी एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। इसे देश में ही विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि कवच एक टक्कर रोधी तकनीक है जो हमें रेलवे पटरियों पर जीरो दुर्घटनाओं को प्राप्त करने में मदद करेगी। सिस्टम माइक्रो प्रोसेसिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन पर काम करता है। डिवाइस को पूरे रूट पर स्थित स्टेशनों से सीधे रेडियो सिस्टम के माध्यम से जोड़ने वाले इंजन के केबिन के अंदर स्थापित किया जाएगा। होली से पहले ईपीएफओ लेकर आएगा नई पेंशन योजना। ईपीएफओ नई पेंशन योजना लाने की योजना बना रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो यह नई पेंशन योजना होली तक आ सकती है। ईपीएफओ की नई पेंशन योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी बेसिक इनकम 15,000 रुपए या इससे अधिक है।